सितारों की इस भीड़ को गौर से हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। आज मैं बात करने वाले हैं कुछ ऐसी लव स्टोरी मूवीज के बारे में जो आपको काफी पसंद आएंगी। एक एक मूवी नेक्स्ट लेवल की है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए टॉप 10 साउथ लव स्टोरी मूवीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आए दिन मिलती रहे। चलो अब हम बात करने वाले हैं लिस्ट की नंबर 10 मूवी के बारे में। दोस्तों, क्या होगा जब 29 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद भी किसी इंसान को अपनी जिंदगी का सही रास्ता ना मिले? कहानी सत्या की है, जो 29 साल का हो चुका है लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर अभी भी उलझन में है। उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी में आखिर करना क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात विजी से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। विजी के आने से सत्या की जिंदगी में खुशियां और उम्मीद आ जाती है, लेकिन सत्या की उलझन और उसका अनस्टेबल फ्यूचर उनके रिश्ते पर असर डालने लगता है। जब विजी उससे उनके फ्यूचर के बारे में सवाल करती है, तब सत्या को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या सत्या अपने सपनों और प्यार को संभाल पाएगा, और क्या वो अपनी असली पहचान ढूंढ पाएगा? इसके बाद वो अपने डर और कमजोरियों का सामना करता है और धीरे धीरे समझता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद पर भरोसा करना कितना जरूरी है। आखिर में सत्या को एहसास होता है कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक पहुंचने का सफर होता है। अच्छी मूवी है, इसको स्किप मत करना। इस मूवी का नाम है 29। IMDb पर इसको 9.1 स्टार की रेटिंग मिली है। चलो अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका प्यार उन्हें कई बड़ी मुश्किलों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कथिर एक अनाथ और बेफिक्र युवा है, जबकि जानकी एक प्रभावशाली मंत्री की बेटी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्दी ही शादी कर लेना है। शादी के बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनके बीच का प्यार और भरोसा उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है, लेकिन जानकी का पिता इस रिश्ते के खिलाफ होता है और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करता है। इस वजह से दोनों की जिंदगी में कई परेशानियां आ जाती हैं। इसी दौरान ये नया जोड़ा एक खतरनाक अपराधी के निशाने पर आ जाता है, जो मासूम कपल्स का फायदा उठाता है। अब कथिर को अपनी पत्नी और अपने रिश्ते को बचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर नई चुनौती के साथ दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा परीक्षा से गुजरता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। आगे क्या होता है? क्या ये कपल अपने प्यार को बचा पाएगा और अपने दुश्मनों का सामना कर पाएगा? ये मस्त लव स्टोरी है, इसको स्किप मत करना, आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है सत्येंद्रु मारुदु वनिलई। IMDb पर इसको 9.1 स्टार की रेटिंग मिली है। अच्छी मूवी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। तो भाई, गिरी एक सीधा साधा और मेहनती लड़का है जो अपने गांव में बैंड मेलम के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि राजी एक सिंपल और सपने देखने वाली लड़की है जो बचपन से ही गिरी के बहुत करीब होती है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं पाते और धीरे धीरे उनका बचपन का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। लेकिन जिंदगी उनके लिए इतनी आसान नहीं होती। राजी अपनी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर चली जाती है और गिरी अपने गांव में ही बैंड मेलम के साथ अपनी जिंदगी जोड़ने लगता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं और समय के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पैदा हो जाती हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन दिल में प्यार हमेशा जिंदा रहता है। गिरी अपने दर्द को छुपाने के लिए म्यूजिक और बैंड मेलम को अपनी जिंदगी बना लेता है। कुछ साल बाद राजी वापस अपने गांव लौटती है और यहाँ उसकी मुलाकात फिर से गिरी से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं, लेकिन अब दोनों बदल चुके होते हैं। एक तरफ पुरानी फीलिंग्स होती हैं और दूसरी तरफ जिंदगी के फैसले। अब सवाल ये है कि क्या गिरी और राजी अपने टूट चुके रिश्ते को फिर से जोड़ पाएंगे या फिर वक्त ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया है। ये एक इमोशनल लव स्टोरी है, इसको देखना आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है बैंड मेलम। IMDb पर इसको 6.2 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप ZEE5 पर देख सकते हो। चलो आप नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ प्यार की नहीं होती, बल्कि समाज की सोच को बदलने की भी होती हैं। एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने उसकी सूरत से पहचाना, लेकिन उसकी असली पहचान उसका दिल था। शिवा बचपन से ही विटिलिगो यानी सफेद दाग की समस्या के साथ जी रहा होता है। लोग उसकी बीमारी को समझने के बजाय उसके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी शादी कविता से होती है। शादी के बाद दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन समाज की सोच और लोगों की बातें धीरे धीरे उनके रिश्ते को प्रभावित करने लगती हैं। शिवा को अपनी जिंदगी और अपने रिश्ते को संभालने के लिए कई इमोशनल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं कविता भी धीरे धीरे समझने लगती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसका दिल और उसका व्यवहार होता है। अब क्या दोनों हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर कर पाएंगे या समाज की सोच उनके रिश्ते पर भारी पड़ जाएगी? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी का नाम है बिल्ली चुकी हल्ली हक्की। IMDb पर इसको 7.2 स्टार की रेटिंग मिली है। चलो नेक्स्ट मूवी की बात करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पुरानी यादें और नए एहसास एक साथ टकराने लगते हैं। गुलाल अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है और हर फैसला खुद लेना पसंद करती है। वहीं आबिर सिंह एक सफल इंसान होता है, लेकिन अपने अतीत के कुछ जख्मों को अब तक भुला नहीं पाया होता। दोनों की मुलाकात अचानक होती है और धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगती है। समय के साथ दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है और फिर ये रिश्ता प्यार में बदलने लगता है। पहली बार दोनों को लगता है कि शायद उनकी जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती हैं, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं होता। आबिर अपने पुराने दर्द और यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा होता, जबकि गुलाल भी अपनी जिंदगी के बड़े फैसलों और जिम्मेदारियों के बीच उलझी हुई होती, लेकिन उनके दिल के अंदर छुपे डर बार बार उनके रास्ते में आ जाते हैं। हर नई चुनौती के साथ उनका रिश्ता और भी ज्यादा परीक्षा से गुजरता है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे को समझने और संभालने का नाम भी है। अब क्या आबिर अपने अतीत को भुला पाएगा? क्या गुलाल अपने दिल की बात मान पाएगी? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। इस मूवी का नाम है अबीर गुलाल। IMDb पर इसको 4.6 स्टार की रेटिंग मिली है। अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जब जिंदगी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मुथु नाम के एक गरीब गांव के लड़के हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपना घर छोड़ देता है। मुथु तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता होता है। हालात मुश्किल होते हैं, इसलिए उसकी मां उसे मुंबई भेज देती है ताकि वो कुछ कमा सके और अपनी जिंदगी सुधार सके। मुंबई पहुंचकर मुथु एक परोठा शॉप में काम करना शुरू करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात पावई से होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनके बीच एक प्यारा सा रिश्ता बनने लगता है। लेकिन मुथु की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके
आसपास की दुनिया क्राइम और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है। कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि वो धीरे धीरे उस खतरनाक दुनिया में फंस जाता है। एक तरफ उसके सपने और पावे के साथ उसका रिश्ता होता है और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की वो दुनिया जहां हर कदम पर खतरा होता है। अब मुत्तू की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अब क्या मुत्तू इस खतरनाक दुनिया से बाहर निकल पाएगा? क्या वो अपने प्यार और अपने सपनों को बचा पाएगा? अच्छी मूवी, इसको देखना आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है वेंदु तनिंदादु कादु। IMDb पर इसको 7.3 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पैसा और लालच जब एक साथ आ जाएं तो इंसान बदल सकती है। एक ऐसे गांव है जहां बेहतर जिंदगी की तलाश लोगों को खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। मोहना एक मेहनती और सीधा साधा नौजवान होता है। उसका सपना होता है कि वो मंजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसाए। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने आने वाले कल के सपने देखते हैं, लेकिन गरीबी और खराब हालात उनके रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाते हैं। इसी दौरान गुजरी बाबू नाम का एक चालक आदमी गांव वालों को जल्दी पैसा कमाने का रास्ता दिखाता है। वो उन्हें इलीगल सैंड माइनिंग के काम में लगा देता है। शुरू में सबको लगता है कि उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। धीरे धीरे मोहना भी इस काम का हिस्सा बन जाता है और गुजरी बाबू का भरोसेमंद आदमी बनने लगता है। पैसा आने लगता है, लेकिन साथ ही नए खतरे भी उसकी जिंदगी में दस्तक देने लगते हैं। एक तरफ मंजी के साथ उसके सपने होते हैं तो दूसरी तरफ लालच और अपराध की वो दुनिया जिसमें वो फंसता चला जाता है। हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब गांव में तनाव बढ़ने लगता है और पुलिस भी मामले में दखल देने लगती है। अब मोहना को समझ आने लगता है कि उसके फैसलों का असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर पड़ रहा है। अब क्या मोहना इस खतरनाक रास्ते से वापस लौट पाएगा? क्या वो मंजी के साथ अपने सपने पूरे कर पाएगा? इस मूवी को देखना आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है कोथालावडी। IMDb पर इसको 4.8 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करें। एक छोटी भी फोन कॉल भी किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। सत्या जो एक सीधी सादी गांव की लड़की होती है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। एक दिन गलती से उसकी बात मुरली नाम के लड़के से होने लगती है। धीरे धीरे फोन पर बातें बढ़ती हैं और बिना मिले ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। समय के साथ ये रिश्ता और गहरा हो जाता है और सत्या मुरली से मिलने के सपने देखने लगती है। लेकिन जब दोनों की मुलाकात होने वाली होती है तब कहानी में एक बड़ा मोड़ आ जाता है। सत्या की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके फैसलों और उसके रिश्ते को प्रभावित करने लगते हैं। जिस लव स्टोरी को वो अपनी खुशियों का रास्ता समझ रही होती है वही धीरे धीरे मुश्किलों में बदलने लगती है। एक तरफ सत्या का प्यार होता है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे हालात जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते रोमांस के साथ सस्पेंस और इमोशनल मोड भी लेती है। अब क्या सत्या और मुरली एक हो पाएंगे? क्या उनका प्यार हर मुश्किल का सामना कर पाएगा या फिर किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? अच्छी मूवी है, इसको आप स्किप मत करना। इस मूवी का नाम है बुट्टा बोम्मा। IMDb पर इसको 6.5 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। चलो अब नेक्स्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं ना, खून का रिश्ता चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो जाए, मुश्किल वक्त में वही सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। जय जो सालों से अपनी बहन से दूर रह रहा होता है, लेकिन किस्मत उसे एक बार फिर उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। बचपन में हुई कुछ घटनाओं की वजह से जय और उसकी बड़ी बहन स्नेहलता के बीच दूरियां आ जाती हैं। समय के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जय एक टैलेंटेड आर्चर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक दिन जय को पता चलता है कि उसकी बहन बड़ी मुसीबत में है। एक ताकतवर आदमी के खिलाफ खड़े होने की वजह से स्नेहलता और उसका परिवार खतरे में पड़ जाता है। अपनी सालों पुरानी दूरियों को भूलकर जय उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है। दुश्मन हर कदम पर उनका पीछा कर रहे होते हैं और हालात धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरनाक होते जाते हैं। एक तरफ अपनी बहन को बचाने की जिम्मेदारी होती है। हर नई चुनौती के साथ जय की हिम्मत और उसका जज्बा और भी मजबूत होता चला जाता है। अब क्या जय अपनी बहन और उसके परिवार को बचा पाएगा? क्या सालों पुरानी दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? अच्छी मूवी है, इसको देखना आपको पसंद आएगी। इस मूवी का नाम है थम्मुडु। IMDb पर इसको 3.6 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। चलो अब लास्ट मूवी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। देखो, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए मस्त मस्त मूवीज की इन्फॉर्मेशन लाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब चैनल तो जरूर करना। वेल, चलो लास्ट मूवी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सोचिए अगर एक ऐसा सीरियल किलर हो जो हर बार पुलिस से एक कदम आगे निकले तो उसे पकड़ना कितना मुश्किल होगा। यही कहानी है मार्गन की, जहां लगातार हो रही रहस्यमयी हत्याओं ने पूरे शहर को डरा रखा है। इस केस की जिम्मेदारी ADGP ध्रुव के कंधों पर आती है, जो हर हाल में सच तक पहुंचना चाहता है। जांच के दौरान उसकी मुलाकात अरिवु नाम के एक युवा से होती है जिसके पास असाधारण याददाश्त की क्षमता होती है। उसकी मदद से केस के कई अहम सुराग सामने आते हैं और जांच आगे बढ़ती है। इसी बीच एक अधूरी मोहब्बत की झलक भी देखने को मिलती है। वेनिला कार्तिक से प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार उसे वापस नहीं मिल पाता। ये ठुकराया हुआ प्यार और दिल का दर्द उसकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ देता है। एक तरफ उसके दिल में प्यार की उम्मीदें होती हैं तो दूसरी तरफ उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। जिसे वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है वही उससे दूर चला जाता है। यह अधूरी मोहब्बत कहानी को और भी भावनात्मक बना देती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगती है जो हर किसी को हैरान कर देती है। हर नया सुराग कहानी को और भी रोमांचक बना देता है और सच तक पहुंचने का सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आखिर इन सभी हत्याओं के पीछे कौन है और उसका असली मकसद क्या है? अच्छी मूवी है, इसको आप स्किप मत करना। इस मूवी का नाम है मार्गन। IMDb पर इसको 6.8 स्टार की रेटिंग मिली है। इसको आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हो। यार, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आपको रोज और मजेदार वीडियोस मिलती रहे और हमें भी मोटिवेशन मिले।